सीमा जी खोलिए अपना ऑडियो। सॉरी लेट होने के लिए। प्रयास से स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते। सांस भर के पंजे को बाहर करें अंदर की तरफ। 2-3 बार कर लें इसको। उंगलियों को जल्दी जल्दी। फोन ही नहीं किया तो कैसे चलेगा? घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। वापिस दायां पांव मोड़ेंगे अंदर बाहर 5 बार। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब दायां पांव दाई तरफ 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे 5 बार दोनों तरफ से। 1 2 सॉरी दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। 5 बार ऊपर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 0 बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। मुट्ठियां बनाई, दोनों घुटनों के नीचे रखेंगे। सांस भर के प्रेशर देना है। गीला छोड़ें एक बार फिर से। गीला छोड़ें। दोनों हाथों को मिलाते हुए घुटनों के अंदर रखें। सांस भर के प्रेशर देंगे हाथों पर घुटनों से। ढीला छोड़ें एक बार फिर से। ढीला छोड़ें। मुट्ठियों को नीचे रखेंगे, घुटनों को पटकेंगे जोर से। ढीला छोड़ें। उंगली अंदर बाहर एक एक करके करेंगे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर उंगली फंसाएंगे एक ऐसे इस तरह से और दबाएंगे। जब 5 उंगली की हो जाए फिर 5 दबाएं। अब चैनल्स दबाएंगे। चैनल हो जाए तो इसको रब करेंगे जल्दी जल्दी। इतना रब करें कि गर्म हो जाए। पैर के ये बीच वाला पॉइंट दबाएंगे सेंटर में और पीछे से।
काफ मसल को भी दबाएं। अभी यहाँ टखने के ऊपर रब करेंगे। दूसरे पैर का भी कर लेते हैं। उंगलियां अंदर बाहर। फिर उंगलियों के बीच में उंगली फंसा के दबाना है इस तरह से। टिप्स दबाएं। पूरे पाँव के पॉइंट्स दबाने हैं। चैनल दबाएं। रब करेंगे। एड़ी दबाएं। ये वाला पोर्शन। अब ये पैर का सेंटर वाला और बिल्कुल इसके पीछे ये वाला पॉइंट दबाएं। पिंडियां दबाएंगे। रब करें इसको। अब दोनों घुटनों को ऊपर से रब करें। बाहर से अंदर की तरफ। नीचे की तरफ। चारों तरफ से रब करना है। ऊपर नीचे अंदर बाहर। इस तरह से पीट लेंगे। दोनों हथेलियां बाहर की तरफ पीछे की तरफ। दोनों पाँव को मिलाते हुए 5 बार अंदर बाहर खोलेंगे। 1 2 3 4 5। बैठेंगे पद्मासन और सुखासन में। आंखें कोमलता से बंद। 3 बारों की ध्वनि। उसके बाद गायत्री मंत्र। सांस भरें। ओम। 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु,
आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़े, ऊपरी बैठेंगे इस तरह से, दोनों पंजे को लगाएंगे जमीन से, दोनों हाथ आगे की तरफ। दायां हाथ आसन से लगा रहेगा, दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखना है। रुकेंगे थोड़ा सा, धीरे से वापस आए, यहीं से दूसरे हाथ को, इसको कर लेंगे 2-3 बार। वापस अब आधा उठा बैठा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। यहाँ पे करेंगे हम ताड़ासन। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खींचेंगे, हाथ को ऊपर की ओर, हाथ कानों के साथ लगे रहेंगे। आएंगे पंजों के बल, झुके थोड़ा सा, धीरे से वापस एक बार फिर से हाथ को ऊपर की ओर खींचे, पूरे शरीर को तान दें। अब आएंगे एड़ियों के बल। अगर खड़े हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे हो ले। धीरे से वापस हाथों को एक बार फिर से ऊपर की ओर खींचे, पंजों को अंदर की ओर से खोलना है, थोड़े से पांव खोलें और पंजों को अंदर की तरफ से खोलें। रुकेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। धीरे से वापस पंजों को थोड़ा सा और खोलेंगे। अब बाहर की ओर पंजों को खोलना है हमने। रुके यहाँ पे, घुटनों पर पूरा खिंचाव आ रहा है जंघा तक। धीरे से वापस दोनों पांव को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। दाया पांव दाया हाथ बाएं पांव पर, दूसरे हाथ को ऊपर देखें। कड़ी चक्रासन करेंगे फास्ट। अगर जो ऐसे नहीं कर सकते वो इस तरह से भी कर सकते हैं। करेंगे 30 बार। रिलैक्स। अब दोनों पांव को थोड़ा सा और ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए लाएंगे, ध्यान से करेंगे कमर दर्द वाले। मैंने अपना माथा आसन से लगाना है और रुकना है थोड़ी देर। आप ऐसे रुक सकते हो तो भी ठीक है, नहीं तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हो। सर को अपने आसन से लगाएंगे और रुकेंगे। धीरे से वापस आ जाए। अब हम करेंगे वृक्षासन। टाइम वैसे तो हो गया है, सर करवा दूं वृक्षासन की सूर्य नमस्कार स्टार्ट करें? हाँ जी, अब करवाते रहिए, जैसा भी आप करवाते हो वैसे करो। एक वृक्षासन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट का सूर्य नमस्कार करेंगे। दायां पांव रखेंगे बाई जंघा पर और रुकेंगे थोड़ा सा। धीरे से वापस आए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे।
दोनों हाथों को ऊपर की ओर मिलाना है, निगाहें सामने की तरफ, बैलेंस बनाएंगे अपना। धीरे से वापस। अब सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे 5 मिनट का, सब अपनी अपनी गिनती। 5 मिनट हो जाएंगे तो आप बता दीजिएगा। आसन के आगे आए, दोनों हाथ जोड़े, सूर्य देव का वाहन, सांस भरें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, हाथ को पीछे लेके जाए, थोड़ी कंठ में, धीरे से वापस सांस को छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ पांव के दाएं बाएं। अब अपने आप करेंगे।
जैसे वोट दे के आए तो हाँ, हाँ। इंटरव्यू लिया उनका। 5 मिनट हो गया। अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। एकदम रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। यहाँ पे सांसें हमारी तेज चल रही होती है। एकदम रिलैक्स, पाँव ढीले, पिंडियां ढीली, जंघा ढीली, कमर ढीली, धड़ भाग ढीला, पूरा शरीर ढीला। चेतना में आएंगे, करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर की ओर, पाँव को नीचे की ओर खींचेंगे सांस भर के। दोनों हाथों को ऊपर, पाँव को नीचे। ढीला छोड़े। एक बार फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचें और पाँव को नीचे, जैसे रस्साकसी हो रही है। ढीला छोड़े। यहीं पे करेंगे नौका आसन 5-7 बार। 5-7 बार करके फिर हल आसन में रुक जाएंगे। धीरे से सर्वांगासन में वापस आए। धीरे से अपने पैर नीचे रखें। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन सर पर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आराम करने के लिए बोला जाता है। रुके थोड़ा सा। दोनों पाँव मोड़ेंगे, दोनों हाथ गर्दन के दाएं बाएं। चक्रासन करने जा रहे हैं। जो चक्रासन नहीं कर सकता है वो कंधार आसन भी कर ले। घुटने मोड़े, सांस भर के कमर गर्दन को ऊपर उठा देंगे। प्रयास करें कि मेरा माथा आसन से लग जाए।
धीरे से वापस आ जाए। घुटने मुड़े रहेंगे, खोल लिया तो दोबारा से मोड़ लो। करने जा रहे हैं कंधार आसन। अखने पकड़े, कमर को ऊपर उठाएंगे और हथेलियों को चाहे तो ऐसे लॉक कर ले नीचे से। जो नहीं कर सकते वो अपने टखने पकड़ के रखेंगे। 30 तक रुकेंगे। धीरे से वापस आ जाए। दोनों पांव सीधे करें। करेंगे मकर आसन, पीठ के बल लेटे रहेंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं। मकर आसन की पहली विधि, दोनों घुटने मोड़े, ज्यादा से ज्यादा पैरों को नितंब के पास लेकर आए। जाएंगे दाईं ओर, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, गर्दन बाईं ओर। रुके थोड़ा सा। धीरे से वापस आए। इसी क्रिया को दोहराएंगे। जेबा मकर आसन की दूसरी विधि कर लो। घुटने पे घुटना, पंजे में पंजा, धीरे से वापस आए। मकर आसन की दूसरी विधि कर लेते हैं। थोड़ा सा घुटनों को खोलेंगे कंधों के बराबर, हाथ में ही दाएं बाएं। जाएंगे दाएं ओर। एक घुटना तो हमारा लग जाता है, जिसका दूसरा नहीं लगता है उसके लिए जो घुटना लगा है उस पैर को उठाएं और सपोर्ट देंगे, दूसरे वाले घुटने को दबाएंगे। प्रयास करें दूसरा घुटना भी मेरा जमीन से लग जाए। कमर पर पूरा खिंचाव आ रहा है, कमर और थाइस पर। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। धीरे से वापस दूसरी तरफ से भी करेंगे। धीरे से वापस। मकर आसन की तीसरी विधि, दोनों पांव खोलें, दाएं घुटना मोड़ेंगे, इसको लेकर आएंगे बाई तरफ। जो पांव नीचे है वो सीधा रहेगा। घुटने को ज्यादा से ज्यादा छाती से नजदीक लाएंगे। प्रयास करें कि मेरा घुटना आसन से लग जाए। हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। धीरे से वापस इसको दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। घुटना मोड़े, जाएंगे दाईं ओर। कोशिश करें कि घुटना मेरा आसन से लग जाए। बेशक कंधा मेरा उठता उठ जाए, लेकिन घुटना मेरा जमीन से लगना चाहिए, तभी पूरा खिंचाव मिलता है। धीरे से वापस आ जाए। थोड़ा सा साइकिलिंग कर लेते हैं, दोनों पैर को मिला के 50 बार।
50 हो जाएगा। दोनों पाँव को ऊपर ही रखेंगे, सीधा रखें, नीचे नहीं लाए। तो पैरों को क्रॉस करेंगे सीजर, इसको भी 25-30 बार। रिलैक्स, दोनों पाँव को नीचे सीधा करें। दाएं कमर लेते हुए आएंगे पेट के बल। पेट के बल आकर भुजंगासन करेंगे 30 बार। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं, सांस भर के गर्दन को ऊपर उठाएं, बाजुओं को सीधी कर दें। फास्ट। बीस हो जाएंगे तो रुकेंगे, गर्दन को घुमाएंगे दाईं तरफ, एक ताड़ासन है इसमें। अपने पाँव की एड़ी को देखेंगे। धीरे से वापस आए, बाईं तरफ से भी देखें, घुमाए गर्दन को। धीरे से वापस। दोनों हथेलियां छाती के नजदीक रखेंगे। यहाँ पर भी 20 बार भुजंगासन। रिलैक्स करें, हथेली पे हथेली, दोनों एड़ियां अंदर की ओर। इतना भी आएंगे, दोनों हाथ छोड़ के नीचे रखिए, एक एक पाँव से हिट करेंगे नितंब को अपने 10-10 बार। जब एक एक पाँव से हो जाए तो दोनों पाँव से हिट करेंगे। अब करिए धनुरासन, दोनों टखने पकड़े, सांस भर के उठा देंगे गर्दन को और घुटनों को उठाएं, पूरा वजन मेरा पेट पर आ जाए। अब दाएं बाएं कर ले।
आगे पीछे हो ले थोड़ा सा। रिलैक्स, दोनों हथेलियां के ऊपर कान लगा के एड़ी अंदर की और पंजे बाहर की तरफ। चेतना में आएंगे। अब करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियां जंघा के नीचे रखेंगे 5-5 बार, एक एक पांव से, फिर 5 बार दोनों पांव से। दाई करवट लेते हुए उठेंगे। सर एक मुझे वो वाला आसन याद आ रहा है जो हम पार्क में करते थे, दोनों पंजों की एड़ियों को माथे पे लगाने का, वो करवा दूं? हेलो सर, आप सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहे हैं, करिए। ये वाला पहले एक पांव को माथे से, एक पांव की एड़ी को माथे से लगाएंगे। ध्यान से करना। दोनों हथेलियां एड़ी के नीचे। धीरे से वापस दूसरी तरफ से भी करेंगे। सर इस आसन का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अब दोनों हाथ दोनों को करेंगे। दोनों एड़िया के वो नीचे। आकर्ण धनुरासन में एक से करते हैं, जो हम दोनों से करते हैं तो ये आकर्ण नहीं है, ये इसको बस स्ट्रेचिंग में ही जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम, पादांगुष्ठ ऐसे ही नाम है इसका। चलो दोनों पांव उठा के एड़ियां लगाएंगे माथे से। अगर हम पीछे गिर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम माथे से लगाएं दोनों एड़ियां। अंदर से हाथ लो चांदनी, अंदर से, अंदर से। हाँ मेरे से वापस आ जाओ। दाएं करवट लेते हुए बैठेंगे। दोनों पांव को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। दायां हाथ दाएं पंजे पर, दूसरा हाथ सांस भर के उठाएंगे हाथ को, दूसरे हाथ को। अब यहाँ पे हम नमस्कार करें। इधर मिलाएं हाथ को, कंधा मेरा घुटने से लग जाए। रुके थोड़ा सा। धीरे से वापस आए। इस क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बायां हाथ बाएं पंजे पर, सांस भर के दाएं हाथ को उठाएं, सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे। रुकना है थोड़ी देर। यहाँ पे भी नमस्कार करें। धीरे से वापस अपने दोनों अंगूठे पकड़े, भूमि नमन करेंगे। माथा लगा दे जमीन पर। पूरा खिंचाव मेरी थाइस पर आ रहा है।
धीरे से वापस आ जाए। आगे झुकने वाले हमने किए हैं, एक कोण आसन कर लेते हैं। दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। कमर को ऊपर उठाएं। प्रयास करें कि मेरा पंजा आसन से लग जाए। बीच तक रुकेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आ जाए। अभी प्लान करते हैं, कोशिश करेंगे 50 तक रुकने का। पूरा भार मेरा कोहनी पर और पंजे पर आएगा। अपनी अपनी गिनती। धीरे से वापस। अभी हमने 10 बार अपनी कमर को, मतलब अपने नितंब को उठा के राइट और लेफ्ट साइड रखना है। वजन मेरा वही पंजों पर और कोहनी पर रहेगा। शुरू करते हैं। हिप को टच करके वापस आना है। रिलैक्स। सर अभी और कुछ करवाना है? मंडूकासन, वक्रासन, उष्टासन। बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। चलिए अब करते हैं पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे। पहले करते हैं मंडूकासन। मुठ्ठियां बनाएंगे, नाभि के दाएं बाएं रखें, सांस भरें, सांस निकालते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे की ओर। करेंगे यहाँ पे कपालभाति, निगाहें सामने की तरफ। धीरे से वापस आ जाए। अब एक मुट्ठी को रखेंगे नाभि के ऊपर, दूसरी हथेली से दबाएंगे, प्रेस करेंगे उसको। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे। रुकेंगे यहाँ पर। धीरे से वापस आ जाए। अब नाभि का कप बनाएंगे। जब हम सांस छोड़ के नीचे की ओर आएंगे तो इस तरह से रोल करेंगे नाभि के ऊपर।
धीरे से वापस आए, दोनों हथेलियों को इस तरह से रखेंगे, नाभि के नीचे वाला भाग पेड़ को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, आंख भरें, सांस निकालते हुए आएंगे। प्रयास करें कि मेरा माथा आसन से लग जाए। पैर को सॉरी पेट को जितना हो सके दबाएं। धीरे से वापस आ जाए। अब करेंगे वक्रासन। दोनों पांव खोले, दाया पांव मोड़े, जो पांव मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा। यहाँ पे भी कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से वापस आए, दूसरी तरफ से भी दाया पांव मोड़े, वापस। वक्रासन की दूसरी विधि भी कर लेते हैं। दाया पांव बाएं जंघा पर, बाएं पांव को मोड़ के दबाएंगे, प्रेस करेंगे, पूरा प्रेशर मेरे पेट पर आएगा पांव का। धीरे से वापस आए। अब दूसरा पांव रखेंगे दाई जंघा पर, दाएं पांव मोड़े, दबाएंगे इसको भी, प्रेशर पूरा पेट पर लेंगे। धीरे से वापस आ जाए। अब करेंगे सिंहासन। दोनों हथेलियां अपने आसन के इस तरह से रखेंगे अंदर की ओर, 4 बार सामने की तरफ, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, सिंह की गर्जना करेंगे। सॉरी, गर्दन को सहलाएंगे ऊपर से नीचे, कॉलर बोन को भी सहलाएं। सर अभी कपालभाति स्टार्ट करवा दें। हंसना है, हंसना है। वो आप करोगे सर। बता दो कैसे हंसा जाता है। बस यही आसन मुझसे नहीं होता है, आप वो करवा दो।
अच्छा, कल किससे बात हुई थी कि आज करवाएंगे वो प्राणायाम? सर चांदनी। चलिए चांदनी, हंसाइए, उसके बाद प्राणायाम कर। सर हंसवा आप दीजिए, प्राणायाम करवा दूंगी। मतलब हंसना कोई मतलब एक आसन है, ऐसे सर क्यों करते हैं? ठीक है हाँ, सर, मुझे हंस बोलना नहीं आता। बोलो मत, हंस दो। ओके सर। हम 5 बार हंस लेंगे। आखिरी बार हंसी करेंगे। सर अब ओम की ध्वनि। तो पूछने की जरूरत है? एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, सांस भरते हुए। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः नहीं 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 नहीं, तत्सवितुर्वरेण्यं। केवल ओम की ध्वनि, केवल ओम की ध्वनि, ठीक है, उसके बाद ओके सर, ओके। प्राणायाम। ठीक है, अब हम कपाल भारती स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हैं। अपने हाथों को कमर के आसपास रखेंगे ताकि आपकी कमर दर्द नहीं करेगी। अगर आपको परेशानी हो तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि पेट हमारा ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो हम कपाल भारती स्टार्ट करेंगे। कपाल भारती करने से हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और चेहरे पर चमक आती है। हाई बीपी वाले अपनी गति को धीमा रखेंगे। फेस को थोड़ा ऊपर रखेंगे। आज कई आसन रह गए हैं, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। सर टाइम आप हमें बता दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, 5 मिनट रह गया है, एक ठीक 1 बजे हम खत्म कर दें। एक या इंडिया में 6:30, ऑस्ट्रेलिया में 6:30।
1 मिनट और रहता है अभी। हो गया टाइम कपालभाति का। अब दूसरा प्राणायाम करवाएं। अब हम अग्निसार करेंगे। पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं आप। निकली हुई सांस में हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे। हाई बीपी वाले एक आवृत्ति में 10 से 15 से ज्यादा बार ना करें। इसे हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर मैं आपको बताती हूँ। इससे हमारे गैस कब्ज में, ये हमारे लिए गैस कब्ज में लाभदायक है। तो बहुत दिन हो गया है मुझे करवाए हुए, कल मैं करवाऊंगा आसन और प्राणायाम पूरा। सर जैसे अब हमें ये तो प्राणायाम पता चल गए, कुछ ऐसे प्राणायाम है जो हमें नहीं पता, तो आप नए प्राणायाम कराएंगे सर? कराएंगे। थैंक यू। सर हो गया टाइम? बताऊंगा मैं, लास्ट मिनट चल रहा है। नाम के बाद क्या लिखना है? पर्पज है हमारा कम से कम 3 मिनट तो हम कर लेते हैं इसको। कपालभाति का टाइम हमें कम मिलता है, तो जैसे हम बोलते रहते हैं ना कि आप लोग मॉर्निंग में या इवनिंग की क्लास में चाहे तो हो गया 3 मिनट आपका। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। एक नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, दूसरी से निकालेंगे, फिर हम दूसरी से लेंगे
अगर लेफ्ट से लिया है तो राइट से निकालेंगे, राइट से लिया है तो लेफ्ट से निकालेंगे। अगर आप चाहें तो काउंटिंग का हिसाब भी कर सकते हैं और नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़कर भी कर सकते हैं। उसकी मुद्रा बना लेंगे। सांस लेने में और छोड़ने में थोड़ा ज्यादा समय लगाएंगे। हो गया समय इसका भी। सर भस्त्रिका करवा लें। करवाइए। आप याद नहीं रखा हुआ है किसकी बात क्या कर? याद याद है पर एक बार अच्छे से हो जाएगा ना आपसे पूछ के। हाँ, भस्त्रिका कर लेंगे। जिस साइड से हम अगर राइट साइड से सांस लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे और लेफ्ट से लेंगे तो लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसको फास्ट करेंगे। अब राइट से लेकर लेफ्ट सांस छोड़ेंगे। इसी क्रिया को हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अब हम दोनों नॉस्ट्रिल से भरेंगे, छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम करवाएं पहले, एक सांस से लें और अनुलोम विलोम थोड़ा फास्ट। ओके, फास्ट अनुलोम विलोम कर लेंगे। एक साइड से सांस भरेंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे, दूसरी साइड से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और रेचक विधि कर लेंगे। ये हम 4 तरीके से करते हैं।
पहले तरीके में टाइम अब नहीं रह श्वास गया है। भरते अब एक ऐसा करो कि केवल हाथ ऊपर और नीचे वाला कर लीजिए 30 बार, ठीक है? 30 बार हम पहली विधि करेंगे, जिसमें श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और श्वास निकालते हुए हाथ को नीचे लाएंगे, पर हाथ को बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेकर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, 30 की काउंटिंग कर लेते हैं। अब हम उत्थान बालासन में थोड़ी देर विश्राम करेंगे। घुटने हमारे 90 डिग्री के एंगल पर होंगे और छाती जमीन से टच होगी और थोड़ी जमीन से लगी हुई होगी। रीढ़ की हड्डी पर पूरा खिंचाव महसूस हो रहा है। वापस उज्जई। आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, उज्जयी करेंगे। जीभ को अपनी तालू से लगाते हुए, चिन को अपनी छाती से टच करते हुए खर्राटे की आवाज निकालेंगे। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम खर्राटे की आवाज से करेंगे। दूसरी विधि में जीभ को तालू से नहीं लगाएंगे और इस तरीके से आवाज निकालेंगे। भ्रामरी कर लेंगे। अंगूठों से कान को बंद रखेंगे और उंगलियों से एक ये वाली उंगली माथे पर और आंखों पर रखते हुए हमिंग बी की ध्वनि करेंगे, या फिर आप चाहें तो ओम की तीव्र ध्वनि भी कर सकते हैं। इसे हम 4-5 बार कर लेंगे। इसे करने से हमारा मन शांत रहता है और तनाव से दूर रहते हैं। तो मेडिटेशन के लिए एक नया अभ्यास करते हैं आज फिर से। नया तो नहीं है, सभी करेंगे। आप अपने तर्जनी या अंगूठे से कान को इतना बंद कर दीजिए कि बाहर की आवाज आना बंद हो जाए और आंखें बंद रखना। तो कोई साउंड क्रिएट होगी, आपको सुनाई देगी, उसको ध्यान से सुनो। कंटिन्यूटी, उस ध्यान को कितना सुन सकते हो आप। आंखें बंद रखना। 2 मिनट का समय है, मैं आपको दे रहा हूं।
मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई देनी चाहिए, सुनाई दे रही है तो और थोड़ा सा टाइट करिए कान। आपको इंटरनल साउंड सुननी है जो आपके ब्रह्मांड से आती है, जिसको आपकी खुद की आवाज होगी, साए साए या किसी भी प्रकार की आवाज, बस उसको देखना है। आंखें बंद रखें। स्पेशल साउंड, पानी बहने की या हवा चलने की आवाज, उसकी कंटिन्यूटी देखें, लगातार उस साउंड को सुनने का प्रयास करिए। अलका जी, आपके लिए नया होगा, कान को इतना बंद कर दीजिए कि बाहर की आवाज यानी मेरी आवाज आना आपको न सुनाई दे। तब देखेंगे आपको कोई एक अंदर से आवाज आती है, सनसनाहट की या हवा चलने की, पानी बरसने की, उसको आप सुनिए। तो एक बार अपना ऑडियो ऑन करके मुझे बताएं कि आप कोई आवाज आई कि नहीं आई। आई तो एक बार हम इसका अभ्यास फिर करेंगे, नहीं आई तो आप पूछें तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि नहीं आई तो क्यों नहीं आ रही। सर पानी बहने की आवाज आ रही थी। कोई आवाज आ रही थी? जिसको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी वो बताएं। सर मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अटेंशन कहीं और था। आप कान को इतना जब बंद करोगे तो एक उंगली से बंद करो, आप तर्जनी से नहीं, तो इतना बंद कर दो कि बाहर की आवाज आना बंद हो जाए। फिर देखो, ध्यान लगाओ कि क्या कोई आवाज आ रही है, जैसे इन्होंने बोला अभी। कान सर बंद, चटपट सी आवाज आती है सर, कोई वाइब्रेशन जैसी। हाँ जी, राइट राइट। वो तेज से झरना बह रहा है, ऐसा आवाज आ रही थी। हाँ जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो इसका मतलब आपका कान ठीक से नहीं बंद है। तो आपको जब तक बाहर की आवाज आएगी वो आवाज आपको नहीं सुनाई, उस आवाज को सुनने का प्रयास करना है। हाँ, अब बताएं, आवाज सुनाई दी? सर हवा सी ऐसी आवाज आई, हवा चल रही है। कुछ भी, राइट। कोई एक ऐसी साउंड क्रिएट होती है जो हमारे दिमाग में बहते हुए खून की आवाज होती है, हमारे ब्रह्मांड में। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो साए साए सनसनाहट की अगर कंटिन्यूटी उस आवाज को सुनने में हम लगा दें तो हमारे थॉट्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। हमको उस आवाज को सुनना था, नहीं तो कभी भी जब आपका ध्यान न लगे तो ध्यान की एक ये भी पद्धति है कि आप कान को इतना बंद करें कि बाहर की आवाज आना बंद और अंदर की आवाज आपको सुनाई देने लग जाए। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो कल किसने सुनाया था वो शांति पाठ? सर मैं भी सुना दूं नया वाला? सर चलिए स्वाति ने। स्वाति, चलो सुनाओ स्वाति। सर चांदी एक वाली। ओम ध्वनि इन्हें भी करना, उसके रेखा बाद ने सुनाया था सर, मुझे भी आता है। आप चल आज आप सर नया सुनाइए। वाला कौन तो बोल रेखा रहे ने हैं? सुनाया था। सर ये मैं सुना संगीता देती हूँ, बोल रही है वो क्या? वाला। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। चलो संगीता जी करवा दें आज, संगीता जी वही वाला शांति पाठ। हाँ नया वाला ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी एक ओम हम की ध्वनि, उसके बाद ओम की ध्वनि बोलेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णोदय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को
और अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे और चेहरे को सहलाएंगे। जब अपनी आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेली की ओर देखेंगे। आज का दिन सबका शुभ और मंगलमय हो, सब स्वस्थ, सुखी और निरोगी रहें। हाँ जी, तो कल हम प्राणायाम वो करवाएंगे जो प्राणायाम अक्सर हम नहीं करते हैं। चलिए, ठीक है। ये उच्चारण ठीक था? हाँ जी, ठीक है, ठीक था। एक्चुअल में कई वॉइसेस खुली हुई थी, इसलिए ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, बट वो पता चल जाता है कि आप सही बोल रहे थे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक्स, आई लव थैंक यू, यू सीमा जी, थैंक यू। किसने करवाया आज? नमस्ते सर। चांदनी जी। हाँ जी, विशेष थैंक यू रूप संगीता से जी, थैंक यू चांदनी जी, ओके थैंक यू संगीता जी। ओके। बाय। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, पूछिए। सर हलासन में जो हम करते हैं ना, तो हलासन तो मेरा लग जाता है, तो एक आप वो घुटने भी लगाते थे ना अपने सर के दाएं बाएं में। हाँ जी, वो कैसे लगाने की कोशिश करनी चाहिए सर, बता दें। अभी दिखा दूं? हाँ जी। चलो देखो, मैं अपने को स्पॉटलाइट करता हूँ, फिर आप देखिएगा। हाँ जी सर। हाँ, अभी तो मैं बैठा हूँ आराम से चारपाई पे। अब सर मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। आप जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने स्पॉटलाइट पे रखा है, तो आपको तो दिख जाना हाँ जी, हाँ चाहिए। जी, हाँ जी सर। आप देख रहे हो ना? तो पहले हलासन देखो यार। हाँ जी सर। हलासन दिख गया? हाँ जी सर। ये देखो, ये हाथ मैंने अपने कमर पे रख लिया। पीछे से दिखा दूं? पीठ एकदम खड़ी हो रही है। हाँ जी सर। पीठ भी मेरी खड़ी हो जाती है सर, घुटने का बस थोड़ा सा रह जाता है, हल्का सा बिल्कुल। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह जाता है, धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा। सर मैं तो कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा हलासन ही नहीं लगता, हवा में टंगी रह जाती हूँ। तो आप किसी की हेल्प लो, घर में कोई रहता है इस समय, आप उससे बोलो कि आपका पैर पकड़ करके और नीचे डाले, तो आपका लग जाएगा। ठीक है सर लग तो जाता है, लेकिन थोड़ी 1 सेकंड में ऐसा लगता है दम घुट गया। हाँ, आवाज चली गई है। कोशिश करके लग तो जाता है, बट 1 नहीं, सेकंड में ऐसा आप लगता है किसी कि से दम घुट बोलो, गया। किसी से बोलो कि वो आपके पैर की एड़ी को पकड़कर दबा दे जमीन पे, बस। सर ठीक ही कराया मैंने। ठीक कराया? अच्छा था चांदनी। सर शाहिदा बोल रही हूँ। लेकिन चांदनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप आपने बोल दिया कि भस्त्रिका प्राणायाम चाहे दाहिने से करें, बाएं से करें, दाहिने से करें, तो ऐसे थोड़ा ना है भाई। आपको याद रखना पड़ेगा कि भस्त्रिका प्राणायाम हमें शरीर को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो शरीर को गर्म करने के लिए पहले बोला जाता है कि आप दाहिनी तरफ से लो। बोलता रहता हूँ ना अक्सर, जो ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पे ठंडक लग रही हो, वहां पे हम बाईं तरफ से लेते हैं पहले। तो आपने तो सभी को बोल दिया ना कि इधर से करो या इधर से करो। सर जब रिकॉर्डिंग चलती है ना, तो आधी चीजें भूल जाती हूँ। वो तेरे की अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है यार।